विवाह होकर आया था पहली बार, तो जो चंद्रमुखी जैसी दिखी थी, जिसके देखने से शीतलता मिली थी, हृदय को ठंडक मिली थी, जब वही एक दो बच्चों की माँ हो जाती है और दिन रात डिमांड करती है, बच्चों को स्कूल छोड़कर आना, लेते हुए आना, मेरे कपड़े टेलर से ले आना, मुझे शॉपिंग कराने ले चलो, मुझे मॉल जाना है, मुझे पार्लर जाना है, भतीजे की शादी है वहाँ जाना है, यहाँ जाना है, फोन पे फोन करने लगती है, तो वही चंद्रमुखी सूरजमुखी जैसी लगने लगती है। और सूरजमुखी जब बच्चे थोड़े और बड़े हो गए, सास ससुर का दबाव, परिवार का दबाव, थोड़ा बहुत खटपट, जितना चाहती उतना नहीं कर पाती, मन की इच्छाओं को दबाना पड़ता है, तो फिर जब ये आता है तो इसे खूब सुनाती है जी भर के। तो वही सूरजमुखी अब कौन बन गई? ज्वालामुखी बन गई। जो चंद्रमुखी थी सूरजमुखी लगने लगी और फिर ज्वालामुखी लगने लगी। तो वो जब चंद्रमुखी जैसी पत्नी ज्वालामुखी जैसी दिखने लगे तो तुम सब अंतर्मुखी हो जाओ, अपने भीतर वाले को देखने लग जाओ, तो बात बन जाएगी। फिर कोई तू मैं नहीं होगी, सिर्फ तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू। मैं समाप्त हो जाएगा। तो मैं को समाप्त कर दोगे तो कभी लड़ाई नहीं होगी। मैं को, ये सारा कारण मैं है, ये मैं और मोर तोर तय माया। माया से जो कहते मम माया दुरत्या, भगवान कहते हैं मैं से जो बच गया, मैं ही माया है और तू ही कृष्णा है। अब तुम्हें मैं को चुनना है या तू को चुनना है? तू का अर्थ, जब तुम दूसरों को देखोगी, दूसरों की सेवा करोगी, दूसरों को भगवान मानकर उनकी सेवा करोगी, तो मैं समाप्त हो जाएगा। इसलिए सेवा सबसे बड़ा सूत्र है, मैं को समाप्त करने का सबसे बड़ा हथियार है सेवा, सुमिरन, सत्संग। ये तीन चीजें, तीनों की राशि एक है, सेवा, सुमिरन और सत्संग। इन तीनों से भगवान को पाया जा सकता है। इसीलिए कथा कही जाती है। श्रीमद् भागवत कथा में जो कथा कही गई वो 5000 साल पहले की, लेकिन आज जो मैं उस कथा का भी सार आपको बता रही हूँ कि मन में ईर्ष्या ना हो, किसी को देखकर द्वेष ना हो, मन में प्रेम हो, सब में समत्व भाव हो, सब मेरे ईश्वर के हैं और मैं ईश्वर का हूँ। तो फिर जब ये मान लोगे तो ईश्वर के बिना कुछ है ही नहीं। मान लीजिए तुम छत पे खड़े हो और पिलर के बिना छत है ही नहीं, तो फिर इसे मानना पड़ेगा ना, जिस छत पे खड़े वो भी तो धरती पर है। जितने भी घर हैं वो सब कहाँ है? धरती पर है। और धरती कहाँ है? अंतरिक्ष में है। अंतरिक्ष कहाँ है? ईश्वर के हाथों में। ये कोटि कोटि ब्रह्मांड नायक कहे जाते हैं। तो जब पूरा धरती का ग्लोब ही उनके हाथों में है, तो धरती पे रहने वाले हर जीव की चिंता वो करते हैं। एक बार एक चिड़िया का बच्चा जो है, एक चिड़िया थी, उसने 2 छोटे छोटे बच्चों को जन्म दिया। मतलब अंडे से चूजे बाहर निकले ही थे कि चिड़िया की मृत्यु हो गई। अब वो 2 छोटे दुधमुहे, उनको कौन खाना देगा? एक व्यक्ति सोच रहा है ये तो भूखे मर जाएंगे घोंसले में, इनको कौन खाना देगा? तो दोनों छोटे नन्हे वो नवांकुर अपनी चोंच खोलकर ऊपर की ओर बैठे थे, देख रहे थे, ऊपर चोंच किए देख रहे थे, किसी आशा से कोई मुझे भोजन देगा। अब एक व्यक्ति दूर खड़ा, कौन इन्हें भोजन देगा? इन्हें इतने नन्हे हैं, कौन इन्हें खिलाएगा? ये तो मर जाएंगे। इतना सोच ही रहा था, तब तक 2 मक्खियां लड़ती लड़ती आपस में आई और लड़ते लड़ते ही उस चूजे के चोंच के भीतर चली गई। अब बताइए, उस नन्हे को भी खाना देने वाला ऊपर वाला। जब दांत न थे तब दूध दिया, अब दांत दिए तो अन्न भी देंगे। ये सच्चाई है। जितना चाहोगे उतना मिलेगा, लेकिन चाहत की कोई अंत नहीं है। इसलिए उसे चाहो जिसने सबको चाहत दी है, जिसने चाहने का बीज पैदा किया, उससे चाहो तो सब मिल जाएगा। उस चाहने वाले को चाहो, उससे बड़ा चाहने वाला कोई मिल नहीं सकता है। इसलिए अपना मन संसार से हटा करके भगवान में लगा दो, जगत से हटा करके जगदीश्वर में लगा दो, तो बात बन जाएगी।